ये पहला विकेट गिर चुका है, आगे आगे देखिए होता है क्या। धर्म नहीं देखना, जाति नहीं देखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक ही जो है मतलब एक ही कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। एक बड़े जीत हो गया आज के दिन में। 22 साल के छात्र छात्राओं ने आपका घमंड चकनाचूर कर दिया। इस मोदी सरकार ने जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, आज उसका पतन हो चुका है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जंतर मंतर की तस्वीर है हिंदू मुसलमान एकता की। आज आप पहले तो ये पूछूंगा, क्यों आए थे आप यहाँ पे और खुश हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। हम क्या पूछा आपने शुरू में? धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, आप खुश हैं? हाँ, इस्तीफा दे दिया। जो कहते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, राजनाथ सिंह जी ने कहा था, तो ये पहला विकेट गिर चुका है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब आप इस्तीफा दे दीजिए, बड़े घमंड से कहा था। और आपका घमंड जो है, ये इन युवाओं ने, 22 साल के इन छात्र छात्राओं ने आपका घमंड चकनाचूर कर दिया। और अब आप आगे की सोचिए। जो बड़े बोल बोलते थे, उनका घमंड इन छात्र छात्राओं ने और परवरदिगार ने और भगवान ने चकनाचूर कर दिया। मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट भी रह चुके हैं और हिंदुओं का उनको बड़ा जननायक माना जाता है। क्या आप इस बात से सहमत है कि वो हिंदूवादी पार्टी है और हिंदुओं के हित में काम करती है? देखो, ये हमारा देश केवल हिंदू नहीं, सभी धर्मों का देश है। ये सभी धर्म है, हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई सभी है। ये सभी मिला के हम राष्ट्र का निर्माण के लिए काम करने का जरूरत है। एक धर्म के लिए धर्म नहीं देखना, जाति नहीं देखना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में लिखा है। So we are not the Hindu, not the Muslim, not the Christian. We are Indians. We are the citizen of India. अगर हम साथ में काम नहीं कर गए तो दूसरा देश में आके वो हमारा बीच में नफरत करेगा। इसलिए हम सभी इकट्ठा होके राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने का जरूरत है। सो इसलिए एक बड़े जीत हो गया आज के दिन में। जैसे इनने बोला, क्या आपको लगता है मोदी हिंदुओं के लिए काम करती है या फिर अगेंस्ट काम कर रही है? देखिए, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। मोदी जी जो है कभी कभी बहुत अच्छी बात बोलते हैं, और लेकिन मोदी जी कभी कभी ऐसा संदेश देते हैं और कि ये सिर्फ एक ही जो है मतलब एक ही कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये कि ये जो देश है, ये सब ने मिलकर बनाया, सबकी कुर्बानियों से हुआ। और ये जो मोदी जी है और जिस तरीके की ये बात करते हैं, तो आप जो प्रधानमंत्री, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि आगे भी हमने जो देखा है, वो एक किसी अपनी पार्टी का, कांग्रेस के भी हमने देखे, लेकिन कभी उन्होंने कांग्रेस का कोई लेबल नहीं लगाया। चाहे वो गाय बछड़े का हो, चाहे वो बैलों की जोड़ी हो, और चाहे वो हाथ की हो, लेकिन कभी भी जो किसी ने सिंबल नहीं लगाया। आप हमेशा और हर पार्टी और जितने भी आपके मंत्री हैं, जितने भी आपके मेरे, सब ये लगा कर आते हैं। आपने भी लगाया, शुरुआत आपने करी। लेकिन ये है कि आप सबके पूरे देश के और सब ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के आप जो है प्रधानमंत्री हैं। और हम भी आपको मानते हैं क्योंकि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये है कि कभी कभी दुख होता है जब कभी ऐसी बात कर जाते हैं कि मुसलमानों के जो खिलाफ है बोल जाते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है इस बात को लेकर। तो राम मंदिर चोरी और बद्रीनाथ केदारनाथ में चोरी, ये सब चीज़ें, मंदिरों में जो चोरी हो रही है, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? पार्टी किस के लिए काम कर रही है यहाँ पे? देखो, हम केवल इधर शिक्षण का व्यवस्था के बात करने के लिए आया, बट ये राम मंदिर वो सभी है। देख, कहीं पे भी देखो, चोर तो चोरी होगा, चोरी कर दिया तो वो कोई किसी को भी नहीं छोड़ना। वो चोरी कर दिया, ठीक है, वो उसको पकड़ दिया, ठीक है, ऐसे ही सजा देना मिलना ही चाहिए। हम ये ऐसे ही सभी व्यवस्था में कि क्या गलत है, गंदगी है, उसको साफ करने के लिए हम सभी मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, चौथी बार। वो जनता डिसाइड करेगा। हम केवल शिक्षण का व्यवस्था का बात करने के लिए आया। ये लोकतांत्रिक गणराज्य में इस मोदी सरकार ने जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी, आज उसका पतन हो चुका है। आज यहाँ के युवाओं के और यहाँ का देश का संविधान को मानने वाला हर नागरिक जो पुकार थी उनकी, वो सक्सेस हुई है। और आज नज़र देख रहे हैं आप, सभी नागरिक है, कोई जाति धर्म नहीं है, सब भारतीय है।